नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी इस समय मोदी सरकार पर बिफरी हुई हैं। मोदी सरकार की क्लास लगा रही हैं, मोदी सरकार को एक्सपोज कर रही हैं। मायावती जी ने साफ तौर से कहा कि आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, जिस तरीके से 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेकर आदेश दिया है, उसको लेकर मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चली हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 बार इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों मायावती जी ने किया और साफ तौर से कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बर्दाश्त नहीं किया जाए। मोदी सरकार इसको लेकर एक कानून लाए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है संसद के द्वारा पलटा जाए। दोस्तों, आपको बताऊं तो कुछ SC/ST सांसदों ने हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये जो आदेश है इसको हम रोकेंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बयानबाजी हुई है और कोई भी नोटिफिकेशन या कोई आदेश ऐसा प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है। इसको लेकर भी मायावती जी बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रही हैं। दोस्तों, वो कह रही हैं कि ये लोग SC/ST हितैषी नहीं हैं, ये लोग SC/ST का भला सोच ही नहीं सकते, ये लोग दरअसल बहुजन विरोधी हैं। और मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए मायावती जी ने कहा है कि ये सरकार चाहती है कि आरक्षण ही खत्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा आरोप मायावती जी ने लगाया और कह रही है कि ये मोदी सरकार जो है चाहती है कि आरक्षण ही खत्म कर दिया जाए और ये आरक्षण खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बहरहाल दोस्तों, मायावती जी इस मामले को लेकर लगातार एक्टिव हैं। इस बीच दोस्तों, मायावती जी से जया बच्चन को लेकर सवाल पूछा गया। जया बच्चन को लेकर एक पत्रकार ने सवाल पूछा। दोस्तों, अब आप सोचिए, ये जो मीडिया है उसका स्तर कितना गिर गया है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर, इतने ज़रूरी मामले पर दोस्तों, एक पत्रकार जया बच्चन के मामले को यहाँ उठा रहा है, उसे जया बच्चन का मुद्दा बहुत बड़ा लग रहा है, तो मायावती जी ने उसको कड़ी फटकार लगा दी। उस पत्रकार की दोस्तों मायावती जी ने कड़ी फटकार लगाई और कहा, खबरदार, इतने गंभीर मामले पर जया बच्चन की बात करोगे तो। जया बच्चन कौन है, सुनिए दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखें मायावती जी किस तरीके से पत्रकार पर भड़क गई हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अरे छोड़ो, आप क्या जया बच्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों SC/ST वर्गों के हितों का मामला है। आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। तो दोस्तों, सुना आपने, बहन जी ने साफ तौर से कहा, भाई ये करोड़ों SC/ST के हितों का मामला है। ये जया बच्चन कहां से आ गई बीच में? जया बच्चन का मामला जाके उनसे पूछो जिनका मामला है। दोस्तों, आपको बता दूं, जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और जया बच्चन इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कुछ ऐसी बातें कही जो जया बच्चन जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, इनका लहजा ठीक नहीं है। आपको बता दूं कि जो स्पीकर है वो भी राजस्थान से है, जो सभापति है वो भी राजस्थान से है, और चाहे ओम बिरला हो चाहे जगदीप धनखड़ हो, इन दोनों में रीढ़ नहीं है। ये मोदी सरकार के रिमोट से चलने वाले सभापति और स्पीकर बन गए हैं। इन्होंने अपनी बेइज्जती दोस्तों करा ली है। जब भी विपक्ष के लोग संसद में बोलते हैं, ये लोग उन्हें चुप करा देते हैं। राज्यसभा में ऐसा माहौल है और लोकसभा में भी ऐसा माहौल है जहां पर सांसदों का स्पीकर ही बंद कर दिया जाता है। तो ये ऐसे हालात पैदा हो गए हैं दोस्तों देश में कि जो ये सत्ताधारी पार्टी वो चाहती ही नहीं कि लोकतंत्र बचा रहे देश में, संसद सही तरीके से चले। भाई, संसद देश की आवाज़ है। संसद में लोग आवाज़ उठाते हैं इसलिए क्योंकि उनको अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याएं सरकार तक पहुंचानी पड़ती हैं। उनके इलाके में क्या समस्या है लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे हालात हैं कि जो स्पीकर है, सभापति है, वो विपक्षी सांसदों की बात ही नहीं सुनता है। तो दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर मायावती जी से सवाल पूछा गया तो मायावती जी भड़क गई और जाहिर तौर पर भड़कना भी लाजमी था क्योंकि दोस्तों मायावती जी ने एक गंभीर सेंसिटिव मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और ये दूसरी बार पीसी की है बहन जी ने।
बहन जी ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर बीजेपी ने संविधान संशोधन नहीं किया, संविधान संशोधन बिल नहीं लाई, तो समझ जाना कि ये लोग SC ST हितैषी नहीं हैं। अगर नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी नहीं हुआ, अगर प्रधानमंत्री ने जल्दी से ट्वीट नहीं किया, तो समझ लेना ये जो लोग हैं SC ST विरोधी हैं, समर्थक नहीं हो सकते। दोस्तों, उन तमाम बहुजनों को भी समझना पड़ेगा। दोस्तों, पूरे देश में अगर कोई नेता SC ST रिजर्वेशन के मामले पर एक्टिव है तो वो हैं बहन जी। बहन जी के पास कोई सांसद नहीं है, कोई सांसद नहीं है, फिर भी दोस्तों उन्होंने पूरी की पूरी देश की राजनीति को बदल दिया है। एक ही नेता इस समय दोस्तों इस मुद्दे पर एक्टिव है और वो है बहन कुमारी मायावती जी। और दोस्तों, मायावती जी से उन तमाम नेताओं को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मायावती जी स्वार्थ की राजनीति नहीं करती हैं कि वोट पाने के लिए भैया ये सब कर दो, क्योंकि वोट पाने के लिए नेता दोस्तों किस हद तक गिरते हैं आपको पता है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करना पड़ता है। बहन जी ने कभी क्या हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद किया? नहीं किया। तो दोस्तों, बहन जी की राजनीति अलग ही दिशा में जाती है। तो दोस्तों, बहन जी की राजनीति का मयार कुछ और है, और बहन जी जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर एक्टिव हैं, समाज अब उनके साथ जुड़ना शुरू कर चुका है। अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ, आपने देखा, वहां पर असर दिखा है साफ तौर से। BSP को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है उपचुनाव में दोस्तों। तो बहन जी जिस तरीके से सक्रिय हुई हैं, उनको इसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। मोदी सरकार को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के ही वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर दलील ली थी, तभी ये फैसला आया है। तो आप लोग बताओ, क्या मोदी सरकार SC ST हितैषी है? कोई मुझे बताएगा, दलील देगा? कोई मोदी भक्त यहां आए, मुझे बताए भाई कि मोदी सरकार SC ST हितैषी कैसे है? दोस्तों, कई सारे लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मोदी सरकार हितैषी है। भाई, कैसे हितैषी है? लोगों को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है और मोदी सरकार SC ST हितैषी है। तो फिर अगर मोदी सरकार हितैषी है तो फिर मायावती जी गलत हैं। तो फिर मायावती जी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध नहीं करना चाहिए, इसका मतलब यही तो हुआ। लेकिन दोस्तों, सभी को पता है कि मोदी सरकार कितनी सही है और कितनी गलत है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और मायावती जी ने जो रास्ता चुना है, जो लकीर खींच दी है राजनीति की दोस्तों, उससे बड़ी लकीर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं खींच पाएंगे। और अब बीजेपी वाले नहीं कह पाएंगे कि हम बाबा साहेब के पुजारी हैं, अब जनता को बरगला नहीं पाएंगे, क्योंकि मायावती जी का संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। उन्होंने बता दिया है कि ये जो पार्टी है SC ST बहुजन विरोधी पार्टी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, मायावती जी या मोदी? SC ST OBC हितैषी कौन, बहुजन हितैषी कौन? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।